सर मेरे पापा की डेथ हो गई है और घर में सिर्फ मम्मी कमाने वाली है और पिछले कुछ दिनों से ना उनकी कुछ जाली तबीयत खराब रहने लगी है। इस वजह से अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। रियली सॉरी बेटा, मुझे इस बारे में नहीं पता था। देखो, मैं आपको जॉब तो प्रोवाइड नहीं कर सकता बिकॉज अभी आप बहुत छोटे हो और अभी आपकी उम्र पढ़ने लिखने की है और आप अभी अंडर एज भी हो, तो आई कांट प्रोवाइड यू जॉब। बट हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जो कि शायद आपके माँ के ट्रीटमेंट में आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। ये कुछ पैसे हैं, ये ले जाओ, डेफिनेटली इससे आपकी हेल्प होगी। सर मेरा इन पैसों से कुछ नहीं होने वाला, मुझे मंथली इनकम चाहिए। सर आप भी ना, मैंने बोला ना, आप इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं। वैसे भी ये बच्ची है, ये क्या इंटरव्यू देगी? सर हमसे इंटरव्यू लीजिए ना, जो हम क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, हम देंगे आपको इंटरव्यू। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? अरे इस बच्चे की मजबूरी देखो, मजबूर होकर यहाँ पे जॉब के लिए आई है और अगर तुम लोगों को इतनी जल्दी है तो तुम लोग जा सकते हो। देखो बेटा, इसके अलावा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर सभी क्वालिफाइड लोग आते हैं जिनके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है और अभी आई थिंक आप 7th या 8th स्टैंडर्ड में होंगे, राइट? यस सर। तो अभी जॉब के लिए टाइम, आई डोंट थिंक सो कि आपके अंदर इतना भी टैलेंट है। सर मेरे अंदर टैलेंट है, आप मुझसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका एकदम सही आंसर दूंगी। अच्छा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर? यस सर, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं हर क्लास में टॉप करती हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमारी कंपनी एनर्जी ड्रिंक बनाती है, जो हमारी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है वो समर्स में रहती है और अभी विंटर्स चल रहे हैं और हमारी कंपनी ने इस बार बहुत सारा स्टॉक बना रखा है और उसकी एक्सपायरी सिर्फ 1 महीने की बची हुई है। तो मुझे बताइए कि हम अपने माल को किस तरह बेचें जो हमारा लॉस कम से कम। हमें उसे कम दाम में बेच देना चाहिए। सर ये पागल है क्या? अगर हम अपना स्टॉक कम दाम में बेचेंगे तो हमारा लॉस नहीं हो जाएगा? यू राइट, सही बोल रहे हो। अगर हम कम दामों में अपना सामान बेचेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। यस सर, लॉस होगा, जरूर होगा, लेकिन हम उस माल का एक्सपायरी होने का वेट करेंगे तो हमारा सारा लॉस होगा। अगर हम उसे कम दामों में बेच देंगे तो हमारा मेकिंग कॉस्ट तो निकल पाएगा। पॉइंट है। काउंटर क्वेश्चन। क्या बात है बेटा, आप तो छोटी सी उम्र में ही इतना अच्छा आंसर दिया, यू आर माइंड ब्लोइंग। फिर भी बेटा, मैं आपको अभी तो जॉब नहीं दे सकता। लेकिन सर मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया है, अब आप मुझे क्यों जॉब नहीं दे सकते? क्योंकि बेटा आप अंडर एज हो और किसी भी अंडर एज को अगर हम काम पर रखते हैं और हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है तो हमारे ऊपर केस कर सकता है कोई और ये इलीगल है और हम कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ काम नहीं करते। अंडरस्टैंड? मैं तुम्हारे लिए एक हेल्प कर सकता हूँ, जब तक तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती उनका ट्रीटमेंट मेरी तरफ से। लेकिन हाँ, इनके सारे पैसे मैं आपसे लूंगा। जब आप बड़े हो जाओगे तो वापस से आप मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आना और मैं आपको 100% जॉब के लिए रखूंगा। फिर जितना पैसा आप बनाओगे उनमें हम कट कर लेंगे, चलेगा? यस सर। हाँ, एक चीज और, आपको बहुत मन लग के और अच्छे से पढ़ाई करनी है और जैसे हमेशा से टॉप करते आ रहे हो क्लास में, आगे भी टॉप ही करोगे। प्रॉमिस? यस सर, प्रॉमिस। तो ये पैसे रखो और मम्मा को देना और उनका अच्छे से ख्याल रखना, उनका ट्रीटमेंट कराना, ओके? और आप बहुत ब्रेव गर्ल हो, इतनी कम उम्र में इतनी बहादुरी हर किसी के बस की बात नहीं, जो तुम अपने कुछ पेपर्स उठा के इंटरव्यू के लिए चले आए। थैंक यू सर।